बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत शिंदरा पंचायत घर में प्रोग्राम का इनेकाद। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अवामी मसाइल सुने, कई मसाइल हल किए, मुख्तलिफ स्कीमों की दी गई जानकारी। हम जायजा जैसे अभी ये पता चला कि नीचे राशन ठीक है पर अपर शिंगारा में ठीक नहीं बढ़ रहा, नीचे भी हिलाते सर, नीचे भी नहीं है। तो ये चीज़ें शायद रोजमर्रा में हमें नहीं पता चलती या कहीं ना कहीं खो जाती। सिर्फ एक आध जो आप एप्लीकेशन कहीं डालने की अर्जी डालेंगे उससे शायद महकमे की या हुकूमत की का ध्यान नहीं जाता उस मसले पे। तो इस कार्रवाई के जरिए वो चीज़ें हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। जो अभी तक मैं जानता हूँ शिंदरा के बारे में, एक तो मेरे हिसाब से ये ब्लॉक लसाना की सबसे बड़ी पंचायत है और इनफैक्ट ये तहसील की भी सबसे बड़ा मुद्दा है मूसे के लिहाज से यहाँ वैसे। और इधर से काफ़ी पहुँचे हुए लोग भी मतलब इसी पंचायत के रहने वाले हैं, काफ़ी नाम भी आता रहता है पंचायत का। और मैं आज पहली दफ़ा आ रहा हूँ शिंदरा और आपके इस पंचायत में खूबसूरत भी बहुत है और ये कुदरती तौर पर बहुत नामते भी हैं आपको की तरफ से। 4-5 चीज़ें जो मैंने समझी सबसे ज़रूरी हैं। एक तो रोड के लिहाज से आपकी जो मेन रोड है इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। मैं ये भी कहूँगा कि काफ़ी और पंचायतों के मुकाबले आपकी रोड फिर भी ठीक हालत पर अभी तक जहाँ तक मैं आया हूँ ऐसे और पंचायतें भी देखो, पूरे जिला में 229 पंचायत 229 उसमें से एक पंचायत है तो ये फिर भी बनी हुई है, इसको पैच वर्क करने की जरूरत है। जो मैं ये एग्जीम टोकन से आता है, आप जानते हैं कि सूरतकोट एक अलग पीडब्ल्यूडी की डिवीजन बन चुकी है। वैसे पूरे जिला पुंछ का एक ही एक्सीएम था, वो पहले पुंछ में बैठता था। अब एक एक्सीएम सूरतकोट में अलग कर दिया है, एक मीटर में अलग कर दिया और एक पुंछ में अलग कर दिया और आपका एक्सीएम सूरतकोट बैठता है। तो ये टोकन आता है आपके उसके काम से होंगे, शायद आपने पहले भी देखा होगा इसको। तो ये और जो आगे गली कालाबंद तक रास्ता जा रहा है शिंदरा अपर से। सिरनकोट में इंतजामिया की नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। शहरियों ने कहा कि गरीबों के ही खिलाफ की जाती है कार्रवाई, उम्रा को कोई पूछने वाला नहीं। हम नहीं कर सके। ये जो जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, चोर है, उन्होंने की हुई है। ये देखिए आप सामने, ये मीडिया वाले देख लो, ये सब इन लोगों ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया, 3-3 मंजिली 4-4 मंजिली। यहाँ बैंक चल रहे हैं, यहाँ पे सलून चल रहे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, यहाँ पे होटल चल रहे हैं और सब कंस्ट्रक्शन जिनके पास कोई कागज़ पत्र कुछ भी नहीं है। हम लोग, हमारे पास, हम 6 भाई हैं, हमारे पास अलाटमेंट है और सब कुछ है हमारे पास। तो उसके ज़मीन हमारी, और हमने इस ज़मीन पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन की है, ऑर्डिनरी शेड डाले। पहले भी 2 महीने पहले यहाँ के डीसी साहब ने आर्डर निकाला, पता नहीं, हमें कोई पता नहीं। वो जवान है, उसने कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा था इलीगल, नाले पे लेंटर डाल रहा था। क्या वकील है वो? कोई वकील शकील नहीं है, वो चोर है, वो डाकू है। तो उसने वहाँ डाल रहा था, उसका डिसमेंटल करने के लिए आई टीम। तो उसने बोला कि पहले ये करो तो फिर मेरा करना। उन्होंने उसका कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हो पिलर उसी तरह खड़े हैं और हमारा आके तोड़ गए। फिर हमने उसके बाद फिर सीधा किया थोड़ा सा कि इसको हम उठा के ले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह पे रखना है। सीधा किया और आज आके डीसी साहब ने, एडिशन डीसी और सब तहसीलदार सब ने आके हमारा बिल्कुल तोड़ के डिसमेंटल करके ये फेंक दिया। आप देखिए कि क्या हम लोगों का यहाँ रहना कोई ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मुसलमान लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान लोग इतना कुछ बना रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं इस वक्त। आप देख लो, ये इधर पक्की दुकानें बन रही हैं। ये इस हमारे पीछे रेड जोन में ही 200 गुत्थी का लेंटर पड़ा है 30 दिन पहले, और हमने फ़ोटो खींच के तहसीलदार को भेजे थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम देखते हैं। उनको किसी ने नहीं पूछा, तो हमारा आके आज बिल्कुल डिसमेंटल करके, क्या ये क्या धांधली है? मैं डीसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुसलमान लोग अगर कोई काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उनको आप पूछते नहीं हो? हिंदू सरदार अगर कोई चीज़ थोड़ा सा भी कुछ करते हैं
टीन का शेड हमने बनाया, किस लिए बनाया कि अपनी जमीन की रखवाली करने के लिए बनाया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि ये तोड़ दिया, क्यों तोड़ा मैं डीसी साहब से, और हमारा कोर्ट में ये देखिए ये पेपर सुप्रीम कोर्ट में वुकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी लाल सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए की मजम्मत। की तरफ से जो चौधरी लाल सिंह को गुज़िश्ता रात ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इसके खिलाफ हम मजम्मत करते हैं। इसके खिलाफ हम अपनी ज़बरदस्त मजम्मत दर्ज करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी यूटी गवर्नमेंट, खासकर आप सीधा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इनको जो भी शख्स हजम नहीं होता या जो शख्स इनकी तंजीम ज्वाइन नहीं करता या जिस शख्स से इनको सियासी खतरा है, उसको उठा के जनाब तो ये बंद कर देते हैं और झूठे केस बना देते हैं, झूठे केस लगा के तो जेलों में बंद कर देते हैं। ये आए रोज़ है। चलो कश्मीर का तो एक अलग सिस्टम है, कश्मीर में तो हुआ क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कैसे हुआ, अब ये हमारे घर तक पहुंच गया। जम्मू हमारा घर है और ये जम्मू के डोगरों का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है। और लाल सिंह एक ऐसा आदमी है जिसने मरी हुई डोगरा सभ्यत, डोगरा तहजीब जो है उसको जगाया और एक अपना हक मांगने की कोशिश की, जिसमें हम सब लोग आते हैं। हमें भी आप डोगर देश का हिस्सा कंसिडर करें। हमारा ताउन इसके साथ है और हमारी सख्त मजम्मत है। एक इन्वेस्टिगेशन किसी ट्रस्ट की चल रही है विच इज़ हेडेड बाय हर वाइफ एक्स MLA कांता देवी, जो लाल सिंह की बीवी है, उसकी ऑनरशिप में वो ट्रस्ट चल रहा है। अगर उसमें कोई एलिगेशंस हैं, वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसमें चौधरी लाल सिंह को जो है गिरफ्तार करने की, इस तरह से बेइज्जत करना, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना, डिथ्रोन करना। वो एक एक्स पार्लियामेंटेरियन रहा है, 2-3 टाइम्स हमारी स्टेट कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, फॉरेस्ट मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और ऐसा मिनिस्टर के जिसने अवार्ड्स लिए हुए हैं, गुड गवर्नेंस के अवार्ड लिए हुए हैं। मैं ओवरऑल ये वार्न करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यूटी सरकार को कि ये बीजेपी के द्वारा हथकंडे छोड़ दें। अगर बुरा वक्त नहीं रहता, अच्छा वक्त नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहेगा। ये 24 के इलेक्शनों की तैयारी, आप लाल सिंह को दबा के बीजेपी से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं या उसकी आवाज़, जम्मू के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। आप हमारी ये अपील रहेगी कि फिलफोर तौर पर लाल सिंह को जो है वो रिहा किया जाए और इस तरह के झूठे मुकदमात पर इस वक्त ईडी के द्वारा हिंदुस्तान में 90% केसेस जो है वो अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स पे चल रहे हैं। क्यों? बाकी 10% चल रहे हैं बड़े बिजनेसमैनों पे जो किसी को फाइनेंस। मुगल शाहरा दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद। हुकाम ने कहा मौसम बेहतर रहा तो सनीचर को मशीनरी लगाकर बर्फ हटाई जाएगी। तहसील मंडी के सावजा में इस मौसम की पहली बर्फबारी, सर्दी में इजाफा।
महकमा समाजी बहबूद के तहसील ऑफिसर मेंढर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नए पेंशनर्स के मुतालिक दी अहम जानकारी। अच्छा, कागज सारे पूरे नए तक हो मैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंढर बोल रहा हूँ। मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ मेंढर, मनकोट और बालाकोट के लोगों को कि जिन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें जैसे कईयों के डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से कहीं रिजेक्ट हो गए फॉर्म, तो वो दोबारा से रीअप्लाई करें ताकि उनकी पेंशन जो वागुजार हो सके। और कुछ पेंशनियर हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनका सैंक्शन भी हो गया, वो कन्फ्यूजन में है कि उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। इसमें मेन रीजन जो हमने देखा है कि कईयों के अकाउंट जो डबल लिंक्ड हैं, जैसे जेके बैंक में लिंक्ड है और एसबीआई में भी लिंक्ड है, ऑलरेडी प्रीवियस बैंक लिंक्ड है, और कईयों का पंजाब नेशनल बैंक में लिंक है, तो उसमें परेशानी आ रही है। इनकी पेंशन जो है वो इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रही डबल लिंक की वजह से। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो है सबको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप अपने अकाउंटों में चेक करवा लें कि जो अकाउंट आपका सैंक्शन हुआ है, जिसमें सैंक्शन आर्डर में जो अकाउंट नंबर है आपका, उस अकाउंट को आप बैंक से चेक करवाएं कि वो लिंक्ड है कि नहीं आधार के साथ। और अगर लिंक्ड है तो कहीं और प्रीवियस बैंक अकाउंट लिंक्ड तो नहीं है। अगर लिंक्ड है तो फिर उनकी आ जाएगी पेंशन की बाकी जो है ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें डीबीटी पोर्टल है, इसमें पेंशन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आधार लिंकिंग की, और सबके आधार लिंक हो जाते हैं। बाकी जैसे एनएसएपी के हमारे हैं 1414 जो है हमारे एनएसएपी के पेंशनियर हैं जो पुराने 2001 से जिनकी पेंशन लगी हुई है, जैसे जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, नेशनल विडो पेंशन स्कीम और नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है। इसमें जो है मैक्सिमम जो आधार लिंक नहीं है, लोगों को हमने कॉल भी की, इंफॉर्मेशन भी दी, पंचायत वाइज हमने लिस्टें भी सबमिट की हुई है। हर एक पंचायत ग्रुप में हमने पंचायत का ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसमें लिस्टें सबमिट की है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि एटलीस्ट वो आपने क्या करें, अपना आधार कार्ड और बैंक की कॉपी ले जाएं, जो जिसमें पेंशन आ रही है या कंटिन्यू उनकी पेंशन जो एनएसएपी वालों की आ रही है, वो जाके अपने आधार लिंक कराएं। और जैसे ही आधार लिंक हो जाता है, इनकी पेंशन ऑटोमेटिक जो है डीपीटी के थ्रू इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सोनकोट और पुंछ में महकमा फूड सेफ्टी की कार्रवाई। मार्केट चेकिंग के दौरान मिठाइयों के नमूने हासिल किए गए, दुकानदारों के चालान भी काटे गए। हॉस्पिटल, खाना, सब चीज एसडीएम यहाँ से निकल रहा है, डिस्चार्ज यहाँ से निकल रहा है। ये हल्का फालतू तुम्हारा थोड़ा है। ये पानी वाला सिस्टम रखो फर्स्ट क्लास स्टील वाला जो है। मैं 10,000 का जुर्माना करूँगा, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगी, दुकान बंद करूँगा। हाँ, स्टील वाला करो, पेंट सारा साफ करो, बिल्कुल आपकी सफाई बिल्कुल नहीं, सारे कागज पुराने उतारो, जैसे जो कोई है ये सब देखो। नहीं, पिछले वाली बात नहीं है। शोकत चौधरी, हाँ जी, फूड सेफ्टी का लाइसेंस कहाँ आपका? आप ही हो उसके प्रोपरेटर, आप ही हो? तो आप किस लिए बैठे भैया? ये तो किसने ऑथोराइज किया आपको यहाँ बैठने के लिए? सड़े हुए क्यों रखेंगे? साफ सुथरे लाओ, अच्छे ला के भेजो। हम जो है इसका एनालिसिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तमाम स्वीट्स की सैम्पलिंग हो रही है। हमारे और डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी मदन नोगद्रा जी और डीसी पुंछ के डायरेक्शन पर आज ये सारा एरिया में चेकिंग हो रही है। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, हम तमाम लोगों को अवेयर करते हैं कि जो भी स्वीट्स आप प्रोवाइड करें लोगों को, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अगर कहीं वायलेशन पाई गई, हमारे ये एमएफटी जो गाड़ी है, इसमें हमने जो एनालिसिस करके आपको बताया है कि वो मिठाई जो गलत होगी उसका यहाँ अनस्पॉट टेस्ट किया जा रहा है। तो तमाम पब्लिक को मैं आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मिठाई लें, देख के लें, चेक करके लें। अगर कहीं कोई एडल्ट्रेशन पाई गई तो वो शॉपकीपर जो है वो बच नहीं पाएगा फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो है, उसको उसमें चलान किया जाएगा। हम दिवाली के मौका पर, ईद के मौका पर, जितने भी त्यौहार हैं, इस मौका पर हम तमाम लोगों के लिए ये चेक करने के लिए गाड़ी लाते हैं। हर चीज़ शय खुर्दनी आपकी चेक की जाती है। और आप लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से मैं अवेयर करता हूँ कि हर जगह जो फूड आइटम आप खरीद रहे हो उसकी डेट देखो, उसकी क्वालिटी देखो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, मेरा नंबर है स्पेशली, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस आदमी का हम सैंपलिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे।
आलमी यौम उर्दू पर अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में तकरीब मुनक्कद। सीनियर सहाफ़ी रियाज मसरूर ने किया चैलेंज से निपटने के लिए 5 नुकाती फार्मूला पेश। असरी तकाज़ों से हम आहंग होना नागज़ीर। डॉक्टर राशिद मकबूल ने कहा। सीनियर सहाफ़ी ताहिर मोहिउद्दीन, सैयद वजीह इंद्राबी और डॉक्टर राशिद मकबूल को खलत उर्दू सहाफत पेश। मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी और मरहूम सहाफ़ी शमीम अहमद शमीम को बाद अज मर्ग खलत उर्दू सहाफत से नवाजा गया। इनसिक्योरिटी को जन्म देती और वो इनसिक्योरिटी उर्दू सहाफियों में है। जाती तौर पर निहायत इखलास के साथ मैंने ऐसी कई महफिल में जो तकरीब है, आज की जो तकारीर है वो सुनी नहीं है, लिहाजा मैं उस पर कोई रायज़ी नहीं कर सकता, तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जो हमारा मौजू था उर्दू सहाफत को दरपेश चैलेंजेस, आज हमने आमिल सहाफियों को यहाँ मौजूद नहीं किया था। हमने, मैं जमील साहब आपको वसूल के साथ कह सकता हूँ कि हमने उर्दू अखबार के तकरीबन सभी मुदीरान को मौजूद किया था आज, मतलब जो यहाँ कश्मीर से श्रीनगर से छपते हैं। मकसद ये था कि वो आए और सुने कि चैलेंजेस क्या है और इनका सद्भाव क्या हो सकता, कैसे हो सकता है। हमने उनको बुलाया था, ये बदकिस्मती है कि वो नहीं आए। हमने कोशिश की थी उनको यहाँ लाने की, पता नहीं किस चीज का डर है। आज हमें कोई सियासत यहाँ नहीं करने की, कोई सियासी बात नहीं होने की, इतना खौफ तारी हुआ है कि आप लोग एक जगह जमा होने से भी डरते हैं। तो बहरहाल उस मौजू पे उस तरफ हम जाएंगे नहीं। आप जितने भी साथी यहाँ आए, जितने भी हमारे मौजूद मेहमान, इस्तेमाल करना, सही अल्फाज इस्तेमाल करना, तज़कीर तानीस का ख्याल रखना, ये इंतहाई अहम है। इसलिए यहाँ पे एक मुकर्रर ने ये बात कही कि जो सहाफत है, जो उर्दू सहाफत है, उसको उर्दू अदब के साथ जोड़िए। यानी कि उसमें जो अदब की जो चाशनी है, अदब की जो शीरीनी है, उसको उस सहाफत, जो सहाफत है वो सभी जबान में की जाए तो बेहतर है, क्योंकि आम लोग, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। जो राब्ता है, जो एक कारी के दरमियान और एक अखबार के दरमियान, या एक जो विजुअल मीडिया की बात करेंगे, नाजरीन की बात करेंगे, तो उनके साथ जो राब्ता है वो उसी से बरकरार रहेगा। लेकिन जबान का जो ख्याल है, जो सही इस्तेमाल है, वो इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर आप गलत जबान इस्तेमाल करेंगे तो वो उस पे जो उर्दू जबान है उसके लिए वो ठीक बात नहीं होगी। इसलिए आपको जो जबान का जब आप सहावत करते हैं तो उसमें आपको जबान का जो ख्याल है, उसका जबान सही जबान